सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। फिर से पूछ रही हूँ, यदि कल जो नमक पाठ आपको पढ़ाया था उसका सारांश अच्छे से आपने समझ लिया था, यदि किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो कोई बात तो वो पूछ लेगा, अन्यथा हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे आज पाठ के, और अपनी कॉपी पर आप उन प्रश्नोत्तर को कर लेंगे। पहला प्रश्न बोलिए, क्या है? सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया को ले जाने से मना क्यों कर दिया? ठीक है, यही प्रश्न है। यस मैम। आप बताइए, सफिया के मैम क्यों? भाई ने, प्रश्न नंबर 1, सफिया के भाई ने किसको नमक ले जाने से मना किया था? नमक सफिया को। हाँ, ले जाने से क्यों मना कर दिया? बताइए क्या कारण है, आपको क्या लगता है? मैम क्योंकि जो नमक था वो गैर कानूनी था, और नमक ले क्योंकि जाना हम बेटा, नमक गैर यस मैम, कानूनी था। पाकिस्तान से पाकिस्तान से नमक ले भारत जाना, हिंदुस्तान लाना। और मैम हाँ, कस्टम अधिकारी जो थे वो नमक की पुड़िया इसका देखने पर मैम बाकी सामान को चिंतित कर देते और इससे बदनामी भी होती। ठीक है, बहुत। और बताइए, और किसी को लगता है? 2 पॉइंट उन्होंने बताए, इसे हम बांधकर भाषा में लिख सकते हैं। और कोई पॉइंट किसी को पता है? एक पॉइंट बताया इन्होंने सबसे पहले कि पाकिस्तान से नमक ले जाना क्या है? गैर कानूनी है। बिल्कुल सही उत्तर दिया नंदिनी ने। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? कि मैम वो जो कस्टम अधिकारी थे वो सामान को देख के उनके बिखेर देते, मतलब चिंतित कर देते और उससे बदनामी भी होती। और मैम कस्टम वाले फिर इसके लिए पनिशमेंट भी देते कि जब ये ले जाना मना है तो। जी, उत्तर में लिखेंगे सफिया के भाई फिर इस ने पे कार्रवाई चलती। नमक ले जाने से मना इसलिए कर दिया, इसके या मना करने के निम्न कारण हैं। पॉइंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नंबर 1, पाकिस्तान से नमक ले जाना हिंदुस्तान नमक लाना मतलब गैर कानूनी था। उसका भाई पुलिस अफसर था, इसी में लिख देंगे या पहले लिख देंगे, उसका भाई क्या था? भाई पुलिस अफसर या अधिकारी? पुलिस अफसर। अफसर। उसे इस बात का पूरा ज्ञान था। या वह यह बात जानता था। इस बात को पूरी तरह जानता था कि यह अनुचित है। हम अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में आप लिखेंगे, उसके भाई ने कहा, पुलिस अफसर भाई ने कहा कि भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। जब विभाजन हुआ था
तो तुम्हारे हिस्से में भी बहुत सारा नमक आया था। क्या कहा था भाई ने? लिख लीजिए। हिंदुस्तान उसके में नमक भाई की ने, कोई कमी नहीं है। भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। विभाजन के समय तुम्हारे हिस्से में भी बहुत सा नमक आया था, इसलिए यहाँ से नमक ले जाने की कोई जरूरत नहीं समझता। मैं ऐसा समझता हूँ कि नमक ले जाना जरूरी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि वहां नहीं मिलती। तीसरा लिख लोगे या ब्लैक बोर्ड पे ही लिखूं? यस मैम, लिख देंगे। तीसरा आप लिखेंगे, पुलिस अफसर होने के नाते उसे पता था कि कस्टम अधिकारी जब तुम्हारे सामान की जांच करेंगे, तुम्हारे सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। चिंदी चिंदी का मतलब होता है जरा जरा सा सामान सब खोल डाल लेंगे, और एक तो सामान आपका बेकार होगा, दूसरा आपकी और हमारी बदनामी भी होगी कि एक पुलिस अफसर की बहनी गलत काम कर रही है तो दूसरा कैसे नहीं करेगा। 3 पॉइंट इसमें मेन है, इसे आप जरूर लिखेंगे, चाहे पैराग्राफ बना के लिख दीजिए, चाहे आप पॉइंट बना के लिख दीजिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस मैम। यस बच्चों, मैम। क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें क्या लिखना है, फिर हमें अपनी भाषा में बांधकर उसे लिख सकते हैं। इसमें हमें 3 बात ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान से बाहर कहीं भी नमक ले जाना गैर कानूनी है, ये उनको पता था। दूसरा, उसके भाई ने कहा नमक तुम्हारे हिस्से में भी बहुत आया है, वहां पर कोई नमक की कमी नहीं है। तीसरा, कि जब सामान जाता है तो कस्टम अधिकारी सबके सामान की जांच करते हैं, और जब तुम्हारे सामान की जांच होगी तो तुम्हें वहां परेशानी होगी, सामान बिखर जाएगा और हमारा अपमान भी होगा, बदनामी भी होगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, फिर आप अपनी भाषा में बांध दीजिए। कर लेंगे इस क्वेश्चन को? यस मैम। यस मैम। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन नमक की पुड़िया ले जाने ले के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? बताइए, क्या द्वंद्व था? मैम, वो सोच रही थी कि ये जो नमक की पुड़िया है इसको चोरी छुपे ले जाया जाए या जो कस्टम अधिकारी है उनको ले जाया जाए। वो बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन था उसके दिमाग में और इस बात उसने को सोचा लेकर। अगर वो नहीं ले जाएगी तो उसका वादा टूट जाएगा, और सिर्फ कभी हाँ, अपना वो जो सैयद होते हैं वो कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपने कल सारा ध्यान से पढ़ा है पाठ, जो मैंने आपको समझाया था। शाबाश बच्चों, यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें सब बात याद रहती है। बिल्कुल यही है कि नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में बहुत द्वंद्व थे। सबसे पहले तो जो सिख बीवी थी वह उनकी माँ की हमशक्ल थी, और हमशक्ल होने के कारण उनको उनसे बहुत प्यार हो गया था। और जब वो अपना वतन लाहौर बता रही थी तो, और अपनी बातें याद कर रही थी कि माँ का भोजन बहुत लजीज है, हमारे वहां पर बंगले थे, कोठी थे, तो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो उनको सांत्वना दिलाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लाहौर जा रही हूँ, सौगात में तुम्हें वहां से कुछ मंगाना हो तो मैं ला दूंगी। तो सिख बीवी ने सफिया से लाहौरी नमक मंगवाने के लिए कहा था, और वह वायदा कर कर आई थी। सबसे ज्यादा मन में द्वंद्व उसके इसलिए था कि यहाँ से यहाँ पता लगा उसे कि गैर कानूनी है, उसे पहले नहीं पता था। तो उसके मन में द्वंद्व था, यदि मैं नमक ले जाती हूँ तो गैर कानूनी है, पकड़ी भी जा सकती हूँ, कस्टम अधिकारी जब जांच करेंगे। दूसरे, यदि मैं नहीं ले जाती हूँ नमक तो क्या होगा, मेरा वायदा टूट जाएगा। और जो 2 प्रकार के मुस्लिम होते हैं ना, तो सैयद लोग हैं जो वायदा करते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं। तो उसके मन में द्वंद्व था, मैं कैसे ले जाऊं। लेकिन उसने सोच लिया था कि मैं ले तो जाऊंगी, चाहे चोरी छिपे लेकर जाऊं, चाहे बताकर लेकर जाऊं, नमक तो मुझे लेकर जाना ही है, क्योंकि मैं वायदा कर कर आई हूँ। सारी रात वो इस द्वंद में, जब से उसने अपने सामान की पैकिंग प्रारंभ की
तब से उसके मन में ये द्वंद्व चल रहे थे कि मैं इस नमक को कैसे ले जाऊं। लिख लेंगे सब? यस मैम। समझ में आ गया? आप लोगों ने बताया, थोड़ा मैंने उसमें Yes, ma'am. ऐड कर दिया, जोड़ दिया कि हम प्रारंभ इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन भी क्योंकि 3 नंबर का आता है, तो आपका यदि 2 ही लाइन लिखेंगे सही नहीं है तो आप इतना लिखेंगे। मैम इसमें अगला, पूरी लिखेंगे कि उसने कैसे बोला था कि नमक लाना है, नहीं मतलब पूरा पूरी स्टोरी? नहीं, नहीं पूरी स्टोरी नहीं, बस शॉर्ट में। ओके इसलिए मैम। वो ना उसके मन में ज्यादा द्वंद था क्योंकि वो वायदा कर आई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाकर चुपचाप क्यों खड़े थे? बताइए। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो जो कस्टम अधिकारी थे निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए क्यों खड़े थे? बताइए। मैम क्योंकि चढ़ने से सिख पहले बीवी वो बात करके आई थी ना, कस्टम यस मैम। बात करके आई थी। मैम यस, वो वतन यस वाली जो थी, मैम। वतन ढाका वाली। मैम उन्हें अपने हाँ, वतन पर की उनको याद आ वतन गई अलग थी। था। सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर जो अपना वतन उनका ढाका था, जो उन्होंने बताया मेरा वतन क्या है, ढाका है, ढाका। उनको भी याद आ गई। उन्हें अपने और वो वतन की भावना याद में आ बह गई। गए। भावना में बह गए। और मैम इससे ये और जो पता सफिया चलता थी, है इन्होंने कि अपनी प्रेम भावना से उन्हें प्रेरित कर लिया। राजनीतिक उद्देश्यों ने सबको कैसे एक दूसरे से अलग कर दिया है। उनके मन में ये आया, निचली सीढ़ी पर मुंह करके ही खड़े रहे। उन्हें पहली तो बात जब वो प्रसंग छिड़ा कि सिख बीवी अपने लाहौर को याद कर रही थी कि लाहौर भी हमारा वतन था और वतन है और वतन रहेगा, तो उसे भी अपने वतन ढाका की याद आ गई, ढाका की सब चीजें याद आ गई और उनकी भावनाओं से वो अभिभूत हो गए। दूसरे उनके मन में ये आया कि चाहे कितना ही बदलाव हो जाए, चाहे हम अलग अलग हो गए हैं, हम किसी के मन को अलग नहीं कर सकते। आज भी पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति अपने दिल्ली जामा मस्जिद को सलाम भेज रहा है, याद कर रहा है, और सुनील दत्त ढाका को याद कर रहा है। तो वतन अपना सबको प्यारा होता है। वो निचली सीढ़ी पर सिर झुकाए इसलिए ही खड़े रहे कि सीमाओं के पार लोगों के दिल आपस में कितने मिलते हैं। हम सीमाओं के आर पार हैं, लेकिन हमारे दिल, हमारा मन अपने वतन में ही पड़ा है। क्लियर? यस मैम। आगे चले, अगला प्रश्न पढ़िए। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। बताइए। लाहौर अभी तक उनका वतन है, अभी भी। कब कही थी उन्होंने ये बात? और दिल्ली मेरा है या मेरा वतन ढाका है, ये बात कब कही थी या किसने कही थी? पहले तो ये बता दीजिए। यदि आपको इतना पता है तो आप प्रश्न लिख सकते हैं। मैम ये बात कस्टम वालों ने बोली थी। कस्टम बोला था। अधिकारी ने किसके लिए कहा थी? किसके लिए अपने कहा वतन था? के लिए। लाहौर उनका वतन है, किसके लिए कहा था ये बात? सिख बीवी के लिए। सिख जब बीबी के लिए। जब यस मैम। सफिया ने अपनी सारी बात कस्टम अधिकारी को बता दी, पहले तो वो कीनू की टोकरी में रख ले गई थी पुड़िया को, लेकिन जब उसने देखा चेकिंग हो रही है और मैं चोरी से नहीं ले जाऊंगी, तो उसने वो पुड़िया किस में रख ली? अपने बैग में रख ली। फिर उसने कस्टम अधिकारी से बात करनी चाहिए। पहले उससे क्या पूछा, आप कहाँ के हैं? उन्होंने कह दिया मेरा वतन क्या है, दिल्ली है। जब दिल्ली कहा तो आश्वस्त हो गई, उनसे बात करने लगी। तो तब कस्टम अधिकारी ने कहा था कि आज भी उनका वतन, उनका किनका? सिख बीवी का वतन लाहौर है और मेरा वतन क्या है? दिल्ली है। दिल्ली। हाँ, दिल्ली, दिल्ली कह दूं? दिल्ली मेरा वतन है। और सुनील दत्त गुप्त ने क्या कहा था? मेरा वतन का क्या है?
ढाका है। ढाका। तो ये बातें ये उनके उद्गार कहते हैं। उद्गार माने विचार। ये विचार इस बात के यथार्थ कहते हैं वास्तविकता। प्रश्न को समझिए, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, उद्गार मतलब विचार। ये बातें या ये विचार बताते हैं कि देश की सीमाएं मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। यह वास्तविकता है। वास्तविकता जरूर लिखेंगे। यथार्थ क्या है, किस यथार्थ की ओर संकेत कर रहे हैं कि देश की जो सीमाएं हैं जो आर पार हो गई, भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, वो लोगों के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। इसलिए आज मेरा वतन लाहौर है, मेरा वतन दिल्ली है, मेरा वतन ढाका है, ये लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मन उनका विभाजित नहीं हुआ। चाहे सीमाओं ने उन्हें विभाजित कर दिया। एक यथार्थ, ये वास्तविकता है, ये जरूर लिखेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे क्यों मन विभाजित क्यों नहीं होते बच्चों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से लगाव होता है। जहाँ उसने जन्म लिया है, जहाँ वह पला बड़ा है, उसे वहाँ की सभी वस्तुएं प्यारी होती हैं। यदि जिन लोगों ने जन्म यहीं लिया है तो उनको तो ढाका याद आएगा नहीं, लेकिन जिन्होंने जहाँ लिया है, जो उसकी मातृभूमि है, वो उनको याद आती है। मातृभूमि का स्नेह मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा है। उदाहरण रामचरितमानस में आपने देखा होगा, जब लक्ष्मण जी कह रहे थे कि सोने की लंका है और विभीषण को दे दिया राम ने, तो क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका नैने लक्ष्मण रोचते। अपि स्वर्णमयी लंका नैने लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादिति गर्यसेति। स्वर्ग से भी बढ़कर है हमारी जन्मभूमि। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादिति गर्यसी। स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो अपनी मातृभूमि सभी को प्यारी होती है। इसलिए यहाँ पर लेखक ने इस जन्मभूमि के स्वदेश प्रेम की ओर भी संकेत किया है कि स्वदेश प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है कि कहीं भी उगा लो उसे, कहीं भी पैदा कर लो, नहीं। स्वदेश प्रेम वास्तविकता है, अपने देश से प्रेम होता ही है। इसलिए इन सब की ओर उन्होंने संकेत किया है। अंतिम समय तक आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग होते हैं वो चाहते हैं हमारा जो मृत्यु हो अपने घर पर ही हो। उन्हें अपने घर से इतना मोह हो जाता है, जहाँ पर हम रहे हैं वही हमारी मृत्यु होनी चाहिए। जैसे मेरा विवाह भी ऐसी होता था, लड़की का विवाह अपनी देहली से होता था, देहली कुंवारी न रहे। ये तो अब आधुनिकता बढ़ती जा रही है। कुछ समय जब शुरू हुआ था हमारे जो मैरिज होम वगैरह, तो क्या होता था, दावत वहां हो जाती थी, लेकिन जो फेरे थे घरों में ही होते थे। धीरे धीरे वो परंपरा भी छूट गई। समय के अनुसार बदल जाते हैं हम। तो अपने देश से हमें बहुत प्यार होता है, इसलिए कवि ने इस यथार्थ की ओर संकेत किया है, देश प्रेम की ओर, मातृभूमि की प्रेम की ओर, और हमारे मनों को किसी प्रकार भी विभाजित नहीं कर सकता कोई, चाहे सीमाएं कितनी विभाजित हो जाए। मेन बात याद कर लो। क्वेश्चन आपका तैयार, क्लियर हो गया आपको? नहीं? यस मैम। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नमक ले जाने ये की बात। है कि आप जागते रहे आपका ध्यान रहे। हाँ पढ़िए। तो किताब नमक मेरे ले पास ही जाने है। के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बताइए क्या क्या चारित्रिक विशेषता थी? हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे वैसे भी ट्रेन कर सकते हैं। मैम पहला तो वो भावुक हो गई थी। भावुक थी, चलो। और दूसरा वादे की पत्नी। भावुक हो गई थी और किसी
प्रेम करती थी। भावुक थी। नंबर 1 वो भावुक थी, लिख देंगे। नंबर 2 कौन थी वो? मैम वादे की पक्की। उसे अपने वादे का मतलब ईमानदार। पता था। चलिए चार्टर विशेषता मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डिटेल बाद में करेंगे, पहले पॉइंट लिख लेते हैं क्या क्या थी वो। नंबर 1 भावुक थी, ठीक है। नंबर 2 अपने वादे का वायदे महत्व की रखना जानती थी। मैम वायदे तीसरा की व्यवहारिक। पक्की थी। तीसरा वो व्यवहारिक थी। यस मैम। और चौथा, और बताइए, और नहीं पता? बुद्धिमान थी। और कानून को मानने वाली थी, कानून को मानने वाली क्योंकि थी। मैं भी छुपा कर भी लेके जा सकती थी, लेकिन वो बात करना चाहती थी, इसका मतलब वो उनके कानून की इज्जत रखती थी। कानून को इज्जत रखती थी, गैर कानून कार्य नहीं करना चाहती थी, है ना? कानून के नियमों का पालन करना चाहती थी। लेकिन भावना के आगे कानून के नियम तो धरे रह गए। यस मैम। उसे पता था, उसने अपने भाई से भी कहा था कि इंसानियत नाम की, प्रेम इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, और प्रेम इंसानियत के आदमियत के सामने कानून धरे के धरे रह जाते हैं। कस्टम अधिकारी ने भी कहा था, कल भी बताया था मैंने आपको। आपने एक पाठ पढ़ा था 10th में, काले मेघा पानी दे। यस मैम। नहीं 12th में ही है वो तो 12th में ही है आपका। नहीं 12th में ही है, जिसमें वो अपनी दीदी का कहना मानता है, खुद संस्था का संस्थापक है, बाहरी आडम्बरों को नहीं मानता है। यही पाठ है ना, आपने पढ़ चुके हैं ना इस पाठ को। और वह उसके Yes, सामने, ma'am. रिश्तों के सामने उसकी बुद्धि धरी की धरी रह जाती है, नहीं तो उसी से काम कराती है वो, पंजीरी बंटवाती है तो काम कराती है, कुछ काम करना है जन्माष्टमी या कुछ ऐसा काम उनसे कराती है, और यस वो करता है। मैम, वो पूजा पाठ से रिलेटेड सारा काम उनसे कराती हैं। उनसे कर, और वो करता हाँ। है, और वहां मैम वो 11th में। 12th में तो काले मेघा पानी दे। 12th में तो है काले मेघ का पानी दे। यस मैम, 12th में ही है। हाँ जी 12th में ही। तो जहाँ हमारी भावनाएं आ जाती है, जहाँ प्रेम है, इंसानियत है, आदमियत है, वहाँ हमारे कानून भी धरे के धरे रह जाते हैं कि कानून बनाने वाले भी क्या हैं, इंसान है, वो अलग कोई है। यस मैम। टाइम जल्दी से होने वाला है, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी। तो क्या आएगा इसमें, इनको आप डिटेल कर देंगे। भावुक कहते हैं जैसे वो गई, सिख बीवी को देखा, अपनी माँ को, माँ की इसमें तस्वीर उनको दिखी तो वो भावुक हो गई। वायदे की पक्की थी, नमक के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया। व्यवहारिक थी, सभी उनसे मिलने आए, वो रिश्तेदार से मिली, 15 दिन कैसे बीत गए उनको पता भी नहीं लगा। सब उनके भतीजी और उनकी भाई भाभी सब प्यार करती थी। बुद्धिमान थी, उन्हें बुद्धि से काम किया। उन्होंने कहा, प्रेम, सच्चा प्रेम था उनका, जो मित्रता थी वो भी उन्होंने निभाई, वो भी इसमें आ जाएगा कि वो बुद्धिमान क्यों थी। उन्होंने सोचा कि मैं इस सौगात को चोरी छुपे नहीं ले जाऊंगी और इसे मैं बताकर ले जाऊंगी, बाद में देखा जाएगा। द्वंद्व तो था ही था उसके मन में, तो वो उसके कानून के नियमों का पालन करना चाहती थी, वो करना तो चाहती थी, लेकिन प्रेम के आगे वो कानून को भी नहीं मान रही थी। लेकिन मन में द्वंद्व के बाद उसने सही निर्णय लिया और अपनी सारी बात दोनों कस्टम अधिकारी को बता दी और उनकी बात मानी गई, क्योंकि कस्टम अधिकारी भी जानते थे कि कोई, उसने कहा था कोई मैं बहुत सारा नमक तो ले नहीं जा रही कि मैं स्मगलिंग का काम करूंगी या चोरी छिपे ले जा रही हूँ, एक से नमक है तो सबको ही पता है इससे नमक खाने पीने या सौगात के लिए ले जा रही है, तो उन्होंने ले जाने दिया। तो ये सारे गुण आप लिख देंगे।
मानचित्र पर यही क्वेश्चन है ना, एक लकीर खींच देने Yes, से ma'am. जमीन और जनता बच नहीं जाती, उचित तर्कों और उदाहरणों के जरिए पुष्टि कीजिए। ये दोनों ऊपर आ चुके हैं क्वेश्चन, बस आपको बताना है। बताइए, वही बात है, मानचित्र पर लकीर खींची, ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो क्या हम उनके मनों को विभाजित कर सकते हैं? नहीं मैम। नो मैम। तो उनके उदाहरण आप दे देंगे, जैसे कस्टम अधिकारी ने कहा था मेरा वतन दिल्ली है और मेरे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मेरा सलाम कहना। सुनील दत्त ने कहा ढाका मेरा वतन है, एक किताब दिखाई, ये किताब मुझे वहां मिली थी और इस इनाम में मिली थी, तो अपने वहां के वो याद कर रहे हैं, मस्जिद को वो याद कर रहे हैं कि वहां के डाक बहुत अच्छे थे, पानी बहुत अच्छा था, कच्चा नारियल डाक कहते हैं कच्चे नारियल को। तो वो सब अपने अपने लाहौर सिख बीबी का उदाहरण देना, 3 उदाहरण दे देना, दोनों कस्टम अधिकारी और सिख बीबी का। सिख बीबी ने कहा लाहौर वतन हमारा था, बड़ा लजीज था, वहाँ सब सुविधाएं थी, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा था, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, वो उदाहरण आप दे देंगे। इन उदाहरण के द्वारा ही स्पष्ट होता है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से या विभाजन करने से कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, जमीन और जनता बच नहीं सकती। हमारे वतन वही रहेगा, हमारा मन वही रहेगा, हम अपने रिश्तेदार को कोई भूल जाएंगे, लेकिन हमारी प्रेम भावना भी वही रहेगी। वही रहेगी। नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभाव के बीच मोहब्बत की नमकीन का स्वाद घुला है कैसे? भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया, 2 पृथक देश माने, तो यदि हम उनकी कस्टम अधिकारी की बात सुनते हैं, सिख बीवी की बात सुनते हैं, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि वो अलग हैं? यदि अलग होते तो वो नमक क्यों ले जाने देते? उनके इन प्रसंगों से पता लगता है कि क्या है कि इन आरोपित भेदभाव के बीच भी मोहब्बत का, प्यार का नमकीन स्वाद है, अर्थात एक दूसरे की भावनाओं को लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि विभाजन हो गया तो वो भावनाओं को न समझें। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन लिख देंगे उनके प्रसंग लिखते हुए। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिए। मैम अटेंडेंस। हाँ, इसलिए ही मैं जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन आपके कर दिए पूरे। अब आप अटेंडेंस देंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों कल पूछ लेना, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो कल पूछ लेंगे।